टोबा की रात शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक आदमी रहता था जिसका नाम कामिल था। उसकी उम्र कोई 45 साल के करीब थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो नूर नहीं था जो इस उम्र के मुसलमान मर्द के चेहरे पर होना चाहिए। वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ गलत करता रहा था। झूठ, धोखा, लोगों से जुल्म, और धीरे धीरे उसका दिल पत्थर की तरह सख्त हो गया था। मस्जिद की अजान सुनाई देती तो वो पलट जाता, कुरान का जिक्र होता तो वो बात बदल देता। उसके दोस्त कहते, कामिल अब भी वक्त है। वो हंसता और कह देता, मेरे जैसा आदमी माफ़ी के लायक नहीं। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, अल्लाह की रहमत से मायूस होना। एक रात रमज़ान का महीना था। शहर में एक अजीब सी खामोशी थी। कामिल अपनी छत पर बैठा था, सिगरेट के धुएं में खोए हुए। नीचे गली में एक बुजुर्ग जा रहे थे, हाथ में तस्बीह, होठों पर कोई दुआ। अचानक वो बुजुर्ग रुक गए और ऊपर देखा। बेटा, उन्होंने कहा, आज की रात बहुत खास है। कामिल ने झुंझलाहट से कहा, चाचा नींद नहीं आ रही, बस बैठा हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए, ये रात लैलतुल कद्र हो सकती है। इस रात जो माफी मांगे अल्लाह जरूर सुनता है। कामिल ने कुछ नहीं कहा। बुजुर्ग चले गए, लेकिन वो अल्फाज, अल्लाह जरूर सुनता है, कहीं अंदर जाके अटके। उसने सिगरेट बुझाई और आसमान की तरफ देखा। तारे थे, खामोशी थी, और फिर न जाने क्यों उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा अपनी माँ का, जो साल भर पहले दुनिया से चली गई थी। मारते वक्त उन्होंने उसका हाथ पकड़ा था और कहा था, कामिल, मेरे जाने के बाद नमाज पढ़ लेना, बस एक बार, मेरे लिए। उसने वदा किया था, लेकिन वदा निभाया नहीं था। उसने सोचा अपने उस दोस्त का जिसे उसने धोखा दिया था और जिसकी जिंदगी तबाह हो गई थी। उसने सोचा उन लम्हों का जब वो सही रास्ते पर होता था, बचपन में जब माँ के साथ फजर पड़ता था, जब दिल हल्का होता था, जब नींद में चैन था। और फिर पहली बार अरसे बाद उसने घुटने तके दिए। छत की जमीन ठंडी थी, आसमां खामोश था, और कामिल ने टूटे हुए लफ्जों में धीरे धीरे कहा, अल्लाह, मुझे नहीं पता दुआ कैसे करूं, मुझे नहीं पता शुरू कहां से करूं, लेकिन तू सुनता है ना, सुनता है ना, सीखों को भी, टूटे हुओं को भी। मैं बहुत बुरा आदमी हूं, बहुत ज्यादा, लेकिन आज रात मैं वापस आना चाहता हूं, बस तेरी तरफ, और कहीं नहीं जाना। आंसू थे, लेकिन दिल पे बोझ नहीं था। अजीब बात थी, सुबह फजर की अजान हुई। पहली बार कामिल ने अपने आप से अजान सुनना नहीं चाहा, बल्कि सुनना चाहता था। वो नीचे गया, वुजू किया। पानी ठंडा था, लेकिन उसकी रूह को चैन मिला। मस्जिद में कदम रखा तो इमाम साहब ने एक आयत पढ़ी जो कामिल ने पहले हजारों बार सुनी थी, लेकिन आज पहली बार फील की। उल या इबादियल्लदीन असरफु अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़ुन्नूब जमीआ। कह दो, आए मेरे बंदो जो अपने आप पर जुल्म कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ करता है। कामिल की आंखें फिर भर आई। इस बार शर्म के आंसू नहीं थे, यकीन के आंसू थे। नमाज के बाद वो बहुत देर तक वहां बैठा रहा, फिर घर आया। अपने पुराने दोस्त का नंबर ढूंढा, वो दोस्त जिसे उसने धोखा दिया था। नंबर डायल किया, घंटी बजी, फिर बजी, फिर एक आवाज आई, हाँ सलमान, मैं कामिल हूं। मैं जानता हूं तू फोन रखेगा, लेकिन एक बार सुन ले। मैं माफी मांगने आया हूं, सच्ची माफी। जो तेरी जिंदगी मैंने खराब की, उसका कोई बदला नहीं दे सकता मैं, लेकिन तुझे बताना चाहता था। दूसरी तरफ खामोशी थी, फिर एक गहरी सांस। कितने साल हो गए कामिल? हाँ, बहुत साल। तू ठीक है? पहली बार हाँ हूं। तौबा सिर्फ एक लम्हा नहीं होती, वो एक सफर है। कामिल को यह पता था, रास्ते में गिरना भी होगा शायद,
لیکن اس رات کے بعد اس نے ایک چیز سیکھی جو اس کی ماں ہمیشہ کہتی تھی: اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، صرف ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور جس رات ہم آنکھیں کھولتے ہیں وہ رات لیلۃ القدر سے کم نہیں ہوتی۔ اور جو اللہ کی طرف پلتے، اللہ ان کی طرف خوشی سے پلتا ہے۔ بے شک اللہ تواب ہے، رحیم ہے۔